हमारे देश के अंदर ऐसे 70% स्टूडेंट्स हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल इम्बैलेंस जैसी डिजीज़ों से लड़ रहे हैं, जिसके कारण पढ़ाई तो छोड़ो उनके डेली लाइफस्टाइल पर गहरा असर पड़ा है। सोचो, एक स्टूडेंट जो दिन रात भर पढ़ाई करता है, इतना प्रेशर सिर्फ इसलिए झेलता है ताकि उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए, मगर इस दौरान अगर वो अपने आप को ही खो दे तो ये सब किस काम का। हमारे देश के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, AQI, जिनमें से कई पर काम होता है और कई ऐसे ही पड़ी रहती है, मगर एट लीस्ट उन पर डिस्कशन होता है। एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, उसकी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन ही नहीं है, जिसके कारण आने वाला समय इस जनरेशन के लिए बहुत ख़राब होने वाला है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं या आप आखिर क्यों किसी दूसरे से उम्मीद लगाएं अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने की। हाँ, खराब सिस्टम ने कराए तो सही भी उसको ही करना चाहिए, मगर क्या ये चीज़ हमारे बस में है, और अगर है तो क्या ये इतना आसान है या फिर जल्दी होने वाला प्रोसेस है। द आंसर इज बिग नो। तो प्रेजेंट में रहते हैं और आइए जानते हैं आखिर क्यों आज के टाइम में एक स्टूडेंट कोलैप्स हो रहा है और इसका क्या सल्यूशन है। वीडियो की शुरुआत मैं थोड़ी पीछे से करना चाहूँगा। जरा अपने 7th के दिनों को याद करो, मैं अपनी बताता हूँ, आप उससे रिलेट कर पाओगे। 7th में एज अ स्टूडेंट डिप्रेशन मेरे लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हाँ, उस टाइम पर हमारे स्कूल बैग काफ़ी भारी हुआ करते थे, मगर मेंटल लोड 0 था। शायद इसलिए क्योंकि लाइफ के अंदर फालतू की टेंशन नहीं थी, पढ़ना है, पास होना है और बस। लेकिन जैसे ही आप 9th 10th में आ जाते हो और 15-16 साल के हो जाते हो तो लाइफ केवल पढ़ना और पास होना नहीं रह जाती। इस टाइम पर इंसान के इंटरेस्ट डेवलप होने लगते हैं। किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है, किसी को कोई स्पोर्ट्स खेलना और किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना। जैसे मेरे को साइंस पढ़नी पसंद थी। बेसिकली इंसान का एक्सप्लोरेशन टाइम यहाँ से शुरू हो जाता है और भसड़ भी यहीं से होनी चालू हो जाती है। अब ड्राइंग वाले के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो टॉप करे, स्पोर्ट्स खेलने वाले के चाहते हैं कि वो भी टॉप करे, और जो साइंस में पढ़ के अच्छे मार्क्स ला रहा है अब उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो सारे सब्जेक्टों में अच्छे ही मार्क्स लाए। अब बच्चे ने तो शुरू से यही सुना है, जो पापा बोले वही सही, तो उसको लगता है कि पढ़ना ही सही रहेगा और जिस चीज़ को करने में एंजॉयमेंट है वो टाइम वेस्ट है। बस फिर यहीं से प्रेशर पड़ना चालू। अगले का पूरा दिन पढ़ाई के अंदर निकल रहा है और उसके बावजूद परफॉर्मेंस नहीं आई तो टीचर और पेरेंट्स का गुस्सा झेलो, स्ट्रेस बढ़ गया, टॉपर से कंपैरिजन करके सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर लिया। अगर अपनी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पाए तो फियर ऑफ फेलियर बढ़ गया। मगर क्या हो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा मतलब, अभी तक हमने जिस स्टूडेंट की बात करी वो अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखता है, पेरेंट्स को निराश भी नहीं करना चाहता। हाँ, दिक्कत ये पड़ रही है वो बस फेल हो रहा है। मगर क्या हर स्टूडेंट ऐसा ही होता है? जवाब है नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। स्कूल जाते हैं टाइम पास करने के लिए, घर आते ही BGMI में घुस जाते हैं। कोचिंग जाते तो है मगर वहाँ भी सिर्फ टाइम पास करते हैं। पेरेंट्स की सुनने की तो जैसे इनको आदत पड़ चुकी है, अब इनको नहीं पड़ता फ़र्क। और कभी इनसे पूछ लो ना कि आगे जाके क्या करोगे, तो सिर्फ एक ही जवाब होता है इन पे, देखी जाएगी। अब अगर पहली कैटेगरी के लोग अपने पेरेंट्स को, इस एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं तो समझ आता है, लेकिन ये दूसरे वाले क्यों कर रहे हैं भाई? इन्होंने तो कभी कुछ करा ही नहीं। वैसे मैं इसके अंदर और भी ज़्यादा डीप जा सकता हूँ, लेकिन आज टॉपिक कुछ और है तो फिर कभी। अब प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि ये दोनों ही डिप्रेस्ड हैं। पहले वाले तो इसलिए क्योंकि वो ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि जिस बात पर वो चल रहे हैं वो उनका है ही नहीं, और दूसरे वाले इसलिए क्योंकि अब देखी जाएगी दिखा रही है। जिस समय में उन्होंने आग लगा दी थी उसकी जलन उनको अब महसूस हो रही है। तो सवाल ये आता है कि आखिर करें तो करें क्या, इस डिप्रेस्ड लाइफ से छुटकारा कैसे पाए। तो देखो दोस्तों, आप चाहे पहली कैटेगरी में हो या फिर दूसरी में, आप दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आप दोनों ही अपनी लाइफ खुद नहीं जी रहे हो। पहले वाले तो अपनी पेरेंट्स की बनाई हुई ज़िंदगी जी रहे हैं और दूसरे वाले एक्चुअल में आप किसी की भी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ये दोनों ही सिचुएशन आपको डिप्रेशन और रिग्रेट की तरफ ले जाती है। तो सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस बिल्ड करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि ये ज़िंदगी आपकी है, ना आपके पेरेंट्स की, ना सोसाइटी की और ना ही इन रील्स की। तो शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी वालों से। देखो, आपके अंदर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हार्ड वर्किंग हो, लाइफ को लेके सीरियस हो, गलत चीज़ों में नहीं पड़े हो। बस दिक्कत यह है कि आपको कभी मौका नहीं मिला ये समझने का कि आपको एक्चुअल में पसंद क्या है, या फिर ये कहूँ कि मौका मिला मगर पेरेंट्स और सोसाइटी ने वो मौका आपसे छीन लिया। तो बस इसी मौके को आपको अपने लिए वापस लाना होगा। सारे दिन मत घुसे रहो यार पढ़ाई में। अब कोई कह रहा होगा बड़ा आसान होता है कहना, लेकिन दोस्त मैं तो कह ही सकता हूँ, अपने लिए टाइम निकालो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो और समझो कि आपका इंटरेस्ट क्या है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जेन्युइनली किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट हो तो उसमें आगे बढ़ो ना। रोका किसने? पेरेंट्स ने। तो समझाओ उनको रेस्पेक्टफुली अपना इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ। जब किसी चीज़ के लिए पैशन होता है ना तो वो आंखों के अंदर दिख जाता है। तो बस उनको आपकी आंखों के अंदर वो पैशन दिखना चाहिए। मेरा मानना यह है कि किसी भी करियर में अचीवमेंट पाने के लिए या तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें या फिर विल होनी चाहिए। अगर आपकी विल है अपने करंट करियर को परस्यू करने की, ग्रेट फॉर यू, उसके अंदर आगे बढ़िए। लेकिन अगर विल भी नहीं है तो मेरे दोस्त आपको जल्दी से जल्द इस लूप से बाहर निकलना ही होगा, अपने इंटरेस्ट को ढूंढना ही होगा, पेरेंट्स को समझाना ही होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी पर। सल्यूशन जानने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आखिर क्या सल्यूशन चाहते हैं आप? वही 5 पॉइंट जो हर यूट्यूबर आपको बता रहा है, स्किल सीख लो, गोल सेट कर लो, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो। इनमें से कुछ भी आपके लिए आज तक काम करा है और करता भी नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको पता है एक इंसान की ज़िंदगी में चेंज कब आता है? जब उसको पड़ता है झटका, एक ऐसा झटका जो उसको कम्प्लीटली बदल के रख देता है। हमारे आसपास ऐसे कई झटके हैं, जैसे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, प्यार में दिल टूट गया, लोग ताने देने लग गए, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप खुद की नज़रों में बहुत नीचे गिर गए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो बहुत गहरे पेन या झटके से गुजर रखे हैं जिसने उनको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। और आपकी लाइफ में पता है दिक्कत क्या है? कि उसके अंदर पेन ही नहीं है, एकदम स्ट्रॉबेरी शेक या फिर है, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे, आप उससे भाग रहे हो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं श्योर हूँ उनको ज़िंदगी में कभी ना कभी तो झटका लगेगा जो उनको बदल के रख देगा। तो क्या करें? इंतज़ार करते रहें झटके का? हाँ, आप ये कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ बताओ मुझे, क्या हो अगर ये झटका किसी काम का ही ना रहे तो? एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सौरभ एक 25 साल का मिडिल क्लास से आने वाला लड़का है। पूरी जिंदगी भर खूब मौज मस्ती करी है, करियर को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। ग्रेजुएशन भी हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई, और अभी 2-3 महीने पहले ही उसको झटका पड़ा है, क्योंकि वो ये सोच के बैठा था कि डिग्री करते ही जॉब लग जाएगी। भाई MBA करिए, 15 लाख रुपए देके 1-1.5 लाख रुपए महीने तो कमाएगा ही। मगर ट्विस्ट ये हुआ कि जिस कॉलेज के अंदर उसने एडमिशन लिया था वो फ्यूचर बिल्डिंग पर कम और एन्जॉयमेंट बिल्डिंग पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और हमारा सौरभ कौन सा कम है, जब कुछ सीखने का टाइम आता भी तो भाई साहब कैंटीन में बैठे चिल्ली पटेटो खा रहे होते थे। रिजल्ट, कोई स्किल नहीं सीखी, कुछ एक्सपीरियंस नहीं लिया, और अब 25 से 30 हज़ार रुपये की जॉब करेगा जिसमें उसको घर खर्च भी देना है, MBA का लोन भी चुकाना है और शादी भी करनी है। अब मेरे को बताइए किस काम का रहा ये झटका? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, क्या पता वो 5 साल में इतनी मेहनत कर ले कि वो महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा हो जो उसने चाहा था। मगर एक चीज़ बताओ, इंस्टेंटली तो उसको बहुत सफ़र करना पड़ा ना। और यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आखिर क्यों वेट करना उस दिन का जब आपको इंस्टेंटली ऐसा झटका पड़े जो आप झेल भी ना पाओ, और आप चाहते हो सब कुछ बदलने का, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई है कि कुछ भी चेंज ना हो सके। तो अब अगर 4-5 साल बाद ही झटका खाना चाहते हो जिससे लाइफ डिप्रेस्ड हो जाए, तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो, या फिर इस वीडियो से अपने अंदर चेंज लाओ और जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो, जिससे आने वाले टाइम में आपको सफ़र ना करना पड़े। अब चॉइस आपकी है। इस पार्ट के लिए मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप अभी स्कूल या कॉलेज में हो और आपको झटका पड़ चुका है, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये ख्याल हटा दो कि मुझे अमीर बनना है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अमीर बनना नहीं बल्कि एक गुड सर्वाइवल बिल्ड करना होनी चाहिए। अब ये गुड सर्वाइवल क्या होता है मैंने इसको इस वीडियो में बड़ी डिटेल में समझा रखा है। इस वीडियो के बाद इसको भी देख लीजिएगा। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो गुड सर्वाइवल का मतलब है एक डिसेंट घर, डिसेंट गाड़ी, डिसेंट कपड़े, छोटे छोटे खर्चों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा। अगर आपने ये सब अचीव कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने गुड सर्वाइवल बिल्ड कर लिया। तो आपका गोल है गुड सर्वाइवल बिल्ड करना, और इसको बिल्ड करने के 2 तरीके हैं। पहला, अपने इंटरेस्ट पर काम करो, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो एक्सप्लोर करो, ढूंढो किस चीज़ में मज़ा आता है आपको। साइड बाय साइड अपना स्कूल या फिर कॉलेज करते रहो, या फिर छोड़ दो। हाँ, मुझे पता है बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कह देना कि छोड़ दो, कई सारे पैसे लग जाते हैं, एक्सपेक्टेशन बन जाती है, मगर ये आपकी चॉइस है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपका टाइम और फोकस दोनों आपके इंटरेस्ट पे लगना चाहिए, ना कि आपकी साइड बाय साइड चल रही पढ़ाई पर। दूसरा, अगर नहीं पता चल रहा क्या इंटरेस्ट है आपका, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, आपकी पढ़ाई। उसको एक्सेप्ट कर लो और पूरी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ उसको करो, उसी में आगे बढ़ो। याद रखना, कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना इतना ज़रूरी नहीं है।
बल्कि आपकी विल कितनी है उस काम को करने की, ये चीज़ होना ज़रूरी है। एक बार दिमाग में ठान ली तो बस अब इसको कर कर ही छोड़ना। यहाँ से आपका फ्यूचर क्या होगा ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। गुड लक फॉर योर जर्नी।